जय जोहार मेरे आदिवासी भाई लोगों। मैं हूं आपका अपना भाई गुड्डू भाई और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वो कैसे? आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 खबरें दूंगा, न्यूज। तो पहली खबर ये है कि 15 अगस्त के समय में भागीदौरा के जो विधायक है भारत आदिवासी पार्टी से जय कृष्ण पटेल, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, उनकी गाड़ी के ऊपर। जय कृष्ण पटेल जी के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले 3 इंसान थे। इस मामले में जो आनंदपुरी पुलिस है, उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है और बाकी 2 फरार हो गए हैं, यानी उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जिसमें से पहले इंसान का नाम है विपुल और उसके पिता का नाम है मगन बरजोड़, और ये बरजड़िया के रहने वाले हैं। और भाई लोगों, 2 आरोपी फरार हैं, जिनके नाम, पहले का नाम है शंकर और उसके पिता का नाम है हेमंत बरजोड़। ये भी बरजड़िया के रहने वाले हैं। और दूसरे का नाम है सुनील और उसके पिता का नाम है धनपाल बरजोड़, और ये भी बरजड़िया के रहने वाले हैं। लेकिन मेरा आदिवासी भाई लोगों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि विपुल, शंकर और सुनील ने आखिर जय कृष्ण पटेल जी की गाड़ी पर पत्थरबाजी क्यों की? तो देखो, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण किसी की साजिश, दूसरा कारण किसी के कहने पर, और तीसरा कारण ये हो सकता है कि लूटने के लिए। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूं। देखो, पहला कारण ये हो सकता है कि किसी और के द्वारा साजिश बनाई गई हो, फिर इन लोगों ने जय कृष्ण पटेल जी के ऊपर पत्थरबाजी की। दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी और के कहने पर इन 3 लोगों ने, विपुल, शंकर और सुनील ने, जय कृष्ण पटेल जी की गाड़ी पर हमला किया हो, किसी और के कहने पर। मतलब समझ रहे हो ना? अभी भागीदौरा से जय कृष्ण पटेल जी विधायक है, तो उनको मारने की प्लानिंग बनाई गई हो कि जैसे ही पत्थर मारे और एक्सीडेंट हो जाए और कारणवश जय कृष्ण पटेल जी की मृत्यु हो जाए, और जय कृष्ण पटेल जी की जो कुर्सी है वो वहां पर किसी और का शासन हो जाए। ऐसी प्लानिंग बनाई गई हो ताकि जय कृष्ण पटेल जी का जो साम्राज्य है वो खत्म किया जाए, है ना? और तीसरा कारण ये हो सकता है कि इन 3 लोगों ने ही लूटने के लिए ये पत्थरबाजी की होगी। इनको पता नहीं होगा कि ये जय कृष्ण पटेल जी की गाड़ी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर प्लानिंग बनाई गई होगी, या फिर मतलब लूटने के लिए किया गया होगा पत्थरबाजी, ऐसा हो सकता है। तो भाई लोगों, जय कृष्ण पटेल जी के ऊपर हमला किसने किया था? मेरे आदिवासी भाई लोगों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भागीदौरा विधायक भारत आदिवासी पार्टी के जय कृष्ण पटेल जी के ऊपर आखिर हमला किसने किया था। तो इसमें 3 लोग थे। पहला, जिसका नाम है विपुल, जो अभी इसको आनंदपुरी जो पुलिस है उसने पकड़ लिया है। बाकी 2 शंकर और सुनील आरोपी फरार हैं। तो ये खबर थी पहली। अब दूसरी खबर ये है कि पसीना हो गया यार। अब दूसरी खबर ये है कि सलुम्बर जो जिला है उदयपुर में आता है, वहां पर एक 15 साल की नाबालिग लड़की बकरियां चराने गई, लेकिन वहां पर दरिंदू ने उसे किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप किया, यानी बलात्कार किया, और वहां से वो भाग गए। अभी जो वो लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, वो उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में वहां पर है और वहां पर उसका इलाज जारी है। और सलुम्बर के गिंगला जो थाना है
वहां पर इस मामले का प्रकरण किया गया और इस मामले की जो जांच है वो डिप्टी हितेश मेहता कर रहे हैं और ग्रामीण लोग, वही तीसरी तरफ जो ग्रामीण लोग हैं वो बाजारों में टायर जलाकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि इस लड़की के साथ जिसने भी बलात्कार किया उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके साथ कार्रवाई कर उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और मैं भी सरकार से यही चाहता हूं कि सरकार और पुलिस उन आरोपियों को पकड़कर जेल में डालकर उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में ये आरोपी जेल से निकलकर वही गलती दोबारा दोहराएंगे और किसी और के साथ बलात्कार करेंगे। हमारी सरकार की एक सबसे बड़ी गलती यह है कि अगर कोई भी आरोपी किसी भी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो हमारी सरकार क्या करती है, उसको सजा सुना देती है 20 साल की, 30 साल की, और उसको जेल में उन आरोपियों को जेल में मेहमानों की तरह रखा जाता है। नहीं, सरकार ऐसा नहीं करना है। गन्ने की जो मशीन होती है उसमें सिर्फ गन्ने का ही रस नहीं निकाला जाता है, वहां पर इंसानों को भी निकाला जाता है। मैं सरकार से यही कहता हूं कि जो भी आरोपी लड़कियों के साथ, नाबालिगों के साथ बलात्कार करते हैं उनको इस तरीके से ही उनका भी रस निकाला जाए ताकि दूसरे जो आरोपी हैं, जो हैवान है, वो किसी भी लड़की के साथ बलात्कार करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे कि अगर मैंने किसी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया तो मेरा भी हालात, यानी मेरी भी हालात इस गन्ने की तरह ही होगी, पूरा का पूरा निचोड़ दिया जाएगा। तो भाई लोगों, ये थी दूसरी खबर। अब तीसरी खबर यह है कि राजकुमार रोज जी जहां से विधायक थे 84, वहां पर अभी 3 नए चेहरे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां पर चुनाव लड़ने के लिए 84 में उपचुनाव, वहां पर एक जाजम बैठक होगी, वहां पर वोटिंग होगी और जिसके भी ज्यादा वोट आएंगे वो 84 से उपचुनाव लड़ेगा। और वहां पर जो उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है वहां पर 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनके नाम और गांव ये है। सोती खबर यह है कि आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे YouTube चैनल पर 30,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बन गए। तो इस खुशी में आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया। लव यू। सोती खबर यह है भाई लोगों की, लगभग 12 अगस्त के दिन उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे जो कि गलत थे। उन आरोपों का मैंने रगड़ा निकाला है और अभी जाकर मैंने किस तरीके से रगड़ा निकाला है 15 मिनट के वीडियो में, ये वीडियो जाकर देखिए आप और वीडियो देखकर आइए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, है ना। जब जब गलत होगा मैं बोलूंगा, वो कोई भी हो, मेरे घर का क्यों ना हो, अगर वो गलत बातें बोलेगा, गलत खबरें न्यूज फैलाएगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं सत्य का साथ देता हूं और गोदी मीडिया को नहीं, द देशभक्त और ध्रुव राठी को देखता हूं, क्योंकि ये लोग सत्य हैं और हमेशा देशभक्त की बात करते हैं। लेकिन अंधभक्तों को ये बातें समझ में नहीं आएगी तो इनको समझाना भी बेस के सामने बैंड
बजाय जैसा है, तो इनको नहीं समझाता। बाकी मेरे आदिवासी भाई लोगों, इस वीडियो में इतना सा ही। मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी वो असली जानकारी है, रियल है, क्योंकि जानकारी निकालने में 5 से 6 घंटों की रिसर्च लगती है। तो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अगले वीडियो में। जय जोहार। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। जय जोहार, जय उलगुलान। गर्मी लग गई यार। सांसद राजकुमार और जिन्होंने कहा था कि अगर देश में इस तरह की स्थिति रही तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। हमारे साथ उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत है। देखिए, बांग्लादेश का नाम लेकर जिस प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, तो उनको ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश में दलितों के साथ, वहाँ के हिंदू समाज के साथ क्या हुआ, बहनों के साथ क्या हुआ, माता बहनों के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। उसके बाद ये कहना कि इस क्षेत्र को बांग्लादेश बना देंगे और हम ऐसा कर देंगे, ये शर्मनाक है या नहीं है? राजकुमार रोत की बात शर्मनाक नहीं है मन्ना लाल रावत जी, शर्म आप करो। एक सिंगर है और वो वहाँ बहुत फेमस है, उसका घर जला दिया, उसका मर्डर कर दिया गया। कितना झूठ बोलता है रे ये। मन्ना लाल जी, नाश्ते में गोबर खाते हो क्या? आपको शर्म नहीं आती या फिर आदत पड़ गई है?